हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम सिंह और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आज हम यहाँ पर लेके आए हैं खोटा का सिलेबस लेके आए हैं झारखंड उत्पाद सिपाही जो कि 2022 में आया हुआ ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने इसका सिलेबस देख ही लिया होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से यहाँ पे खास करके इसके खोटा के सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखिए देखने वाले हैं झारखंड का जो एक्साइज कांस्टेबल आया हुआ है उत्पाद सिपाही, इसका हम लोग खास करके क्या है खोटा के सिलेबस को देखने वाले हैं। आज जितने भी लोग जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो जाके खोटा का गद पद संग्रह लेखक परिचय ये सब जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए एक बार हम यहाँ पर देखते हैं इसके खोटा के सिलेबस को, उत्पाद सिपाही को। ठीक है, आप नोट डाउन भी करते जाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सिलेबस स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो जो आपका एक्साइज कांस्टेबल है दोस्तों, ठीक है, एक्साइज कांस्टेबल है दोस्तों, ठीक है। एक्साइज कांस्टेबल जो है जेएसएससी का, उसमें आपका क्या किया गया है, जो खोटा का सिलेबस है दोस्तों उसको 3 भागों में बाँटा गया है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ एक भाग जो हो गया नंबर 1 हो गया, उसमें आपका गद्य भाग पढ़ना है। नंबर 2 जो है आपका उसमें हमको व्याकरण पढ़ना है, ठीक है। और नंबर जो 3 है उसमें क्या हमको निबंध पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था खोटा के सिलेबस में, क्योंकि ये देख के उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो जब वो सिलेबस को डाउनलोड किए तो उनको बहुत लोगों को ऐसा था कि उनको नहीं समझ में आ रहा था कि हमको क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। तो देखिए आपको एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ कि खोटा जो सेक्शन है, झारखंड का जो एक्साइज कांस्टेबल का बहाली आया हुआ है उत्पाद सिपाही का, उसमें हमें खोटा में 3 सेक्शन पढ़ने हैं। पहला आपका गद्य भाग हो गया, दूसरा व्याकरण सेक्शन हो गया और तीसरा हो गया निबंध सेक्शन हमें पढ़ना है। अब आइए आगे हम देखते हैं विस्तार पूर्वक कि हमको किसमें क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमें 3 भाग पढ़ने हैं, खास करके खोटा में। हम यहाँ पे खोटा डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। पूरे सिलेबस को नहीं डिस्कस कर रहे, सिर्फ हम यहाँ पे खोटा पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों में कोशिश किया हूँ कि आपको समझा सकूँ और उम्मीद है आपको समझ में आए। तो देखिए हम जो पहला जो इसमें भाग है, पहला भाग क्या है दोस्तों, गद्य भाग। तो देखिए गद्य भाग में हमें क्या पढ़ना है, कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है और लघु उपन्यास पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए गद्य भाग को पढ़ने के लिए हमें 2 पुस्तक जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। मतलब हम 2 पुस्तक जो हमें पढ़ना है गद्य भाग के लिए। गद्य भाग बोलते हैं कहानी सेक्शन के भाग को दोस्तों, ठीक है। इसमें हमें 2 पुस्तक को पढ़ना है और उससे सिर्फ हमको क्या पढ़ना है, उसमें से हमें कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास, ठीक है। ये 2 पुस्तक रहे, क और ख। पहला जो पुस्तक है उसका नाम है खोटा गद्य पद संग्रह। इसके प्रकाशक कौन है दोस्तों, तो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, ठीक है। इसका प्रकाशन कब हुआ है, तो 1989 में हुआ है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमें गद्य भाग में 2 पुस्तकें पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। खोटा गद्य पद संग्रह कहाँ से हुआ है इसका प्रकाशन, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से 1989 में। और जो दूसरा पुस्तक है दोस्तों, ठीक है, उसका नाम है दू डायर जिरहुल फूल। ये कहाँ से प्रकाशन हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है आपका खोटा साहित्य संस्कृति परिषद, ठीक है। कहाँ से, बोकारो से और रामगढ़ से, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट टाइम ये बोकारो से हुआ था, सेकेंड टाइम रामगढ़ से हुआ था। जब ये बोकारो से हुआ था तब ये हुआ था 2010 में दोस्तों, ठीक है। जब रामगढ़ से हुआ था तब कब हुआ था, 2015 में। तो ये सब आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। देखिए गद्य भाग में हमें 2 पुस्तकें पढ़नी है। एक पुस्तक का नाम है खोटा गद्य पद संग्रह और एक पुस्तक का नाम है दो डायर जिरहुल फूल। लेकिन इन दोनों पुस्तक में सिलेबस में बहुत कुछ है, लेकिन हमें इस पुस्तक में बहुत कुछ है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ गद्य भाग में कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास, ठीक है। तो अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क सेक्शन में, ठीक है दोस्तों। क सेक्शन में यहाँ पे देखिए इस पुस्तक का हम देख रहे हैं, ठीक है, खोटा गद्य पद संग्रह। देखिए खोटा गद्य पद संग्रह जब हम पुस्तक को देखते हैं तो उसमें हमें कहानियों 4 कहानी मिलते हैं। एक कहानी का नाम है मांझो, एक का नाम है धर्म करम, एक का नाम है सोंध माटी टाब और एक फोर्थ जो कहानी उसका नाम है चासा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें पढ़ने उसके लेखक लिखे हुए हैं। मांझो की किन्होंने लिखा है, तो इन्होंने लिखा है भुवनेश्वर साहू ने। धर्म करम लिखे हुए हैं दिनेश कुमार दिनमानी, सोंद माटी टाप भोगनाथ ओहदार, जिनको शॉर्ट में लिखा रहता है बीएन ओहदार। और चासा की किन्होंने लिखा है, तो बंसीलाल बंसी ने चासा लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 4 कहानियां थी, ये 4 कहानी आपके दिए हुए खोटा गद्य पद संग्रह में दिए हुए दोस्तों। इसके अलावा देखिए एक नाटक दिया हुआ है खोटा गद्य पद संग्रह में, जिसका नाम है डाह नाटक, ठीक है दोस्तों। डाह नाटक है, इसका जो लेखक है कौन है, शिव कुमार है दोस्तों, ठीक है। ये जेएसएससी सीजीएल में भी खोटा टॉपिक में है, ये डाह नाटक पढ़ना है हमें दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सेकंड पुस्तक जो होता है दू डायर जिरहुल फूल।
इसमें हम देखते हैं कि दो डायर जिरहुल फूल में हमें कौन-कौन सी कहानी पढ़नी है। तो देखिए दोस्तों, जब हम दो डायर जिरहुल फूल को देखते हैं, तो उसमें हमें 3 कहानियाँ दोस्तों, मुझे तो 3 कहानियाँ ही मिली, मैं उन्हीं उन्हीं को आपको बता रहा हूँ कि दो डायर जिरहुल फूल में मुझे 3 कहानियाँ मिली दोस्तों, और वो ये है। एक का नाम है संतोष, इसके लेखक है प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू। दूसरा जो कहानी उसमें मिलता है रईस का, ठीक है? कौन लिखे हुए? बंसीलाल बंसी। और एक है हरियरे हरियर, ठीक है? ये डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 कहानियाँ हमें मिलती है किसमें? दो डायर जिरहुल फूल में हमें पढ़ने को मिलता है दोस्तों। तो इस तरह से अगर कहानियों की संख्या को देख लें, तो 4 कहानी इधर हो गया दोस्तों खोटा गद्य पद्य संग्रह से, और 3 कहानी हो गया दो डायर जिरहुल फूल से 3 कहानी। तो टोटल 7 कहानी हमें मिल जाते हैं दोस्तों पढ़ने के लिए। अब देखिए, दो डायर जिरहुल फूल में एक एकांकी दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है? देखिए गद्य भाग में यहाँ पे एकांकी दिया हुआ है कि हमें एकांकी भी पढ़ना है। उसमें एक एकांकी मिलता है जिसका नाम है फूल, और इसके लेखक कौन है? शांति भारत, ठीक है? और एक हमें उसमें लघु उपन्यास यानी लघु कथा मिलता है दोस्तों, ये भी दिया हुआ है दो डायर जिरहुल फूल में दिया हुआ है, ठीक है? इसका नाम है मूड फुचका, जिसके लेखक हैं गिरिधर गोस्वामी आकाश खूंटी। तो देखिए, आप इन सबको नोट डाउन भी कर दिएगा, कहानी कौन-कौन सा कहानी पढ़ना है और वो किस बुक में है। क्योंकि अगर आपसे पूछ देता है, ठीक है, आपसे पूछ देगा कि जो एकांकी फूल जो है वो कैसा है? एकांकी है, नाटक है, कहानी है, लघु कथा क्या है? तो ये एकांकी है। ये किस पुस्तक में शामिल है दोस्तों? तो दो डायर जिरहुल फूल में शामिल है। इसके लेखक कौन है? शांति भारत, ठीक है? और दो डायर जिरहुल फूल का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? कितनी बार हुआ है? और एक बार बोकारो से, एक बार रामगढ़ से 2010, 2015 में, ये सब याद रखिएगा। अब आइए हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं दोस्तों। तो अभी हम गद्य भाग देख चुके थे, अब सेकंड जो हमें देखना है उसमें व्याकरण सेक्शन है दोस्तों, ठीक है? देखिए व्याकरण में हमें क्या पढ़ना है? सीधा-सीधी यहाँ पे टॉपिक का नाम दे दिया गया है। हमें संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, कारक पढ़ना है, लिंग निर्णय है, ठीक है दोस्तों? मुहावरा और कहावत। माने हमें देखिए, हमें सिर्फ इतना ही टॉपिक क्या पढ़ना है? व्याकरण सेक्शन में पढ़ना है। ग्रामर सेक्शन जो खोटा का ग्रामर सेक्शन है, झारखंड उत्पाद सिपाही 2022 के लिए हमें व्याकरण सेक्शन में इतना ही पढ़ना है दोस्तों खोटा में। अब इस व्याकरण को पढ़ने के लिए 2 पुस्तक का नाम दिया गया दोस्तों। आप ये 2 पुस्तक ले सकते हैं इन सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए। एक दिया हुआ है खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण, इसके लेखक कौन है? ए.के. झा। और एक है खोटा व्याकरण, इसके लेखक हैं वासुदेव महतो। तो देखिए, आप ये भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि खोटा व्याकरण के लेखक कौन है? वासुदेव महतो। देखिए दोस्तों, आप कोई भी खोटा का बुक पढ़िएगा, तो आप संज्ञा जो भी है आप इस पुस्तक से पढ़िए या इस पुस्तक से पढ़िए। जो भी उसका परिचय है, ठीक है, संज्ञा का या उसके भेद का जो परिचय दिया गया है, ठीक है, वो सारा एक ही मिलेगा आपको। तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं या फिर जो भी आपके पास खोटा का पुस्तक है, आप उससे व्याकरण पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम 2 सेक्शन गद्य देख लिए और व्याकरण देख लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा निबंध पाठ। तो देखिए यहाँ पे अब हमें तीसरा जो पढ़ना है, निबंध भाग पढ़ना है दोस्तों, ठीक है? तो देखिए निबंध में हमें पढ़ना है समसामयिक विषय पर। देखिए दोस्तों, जो करंट अफेयर्स होता है, ठीक है, करंट अफेयर्स होता है, तो उस टॉपिक से हमें क्या कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, जो मौजूदा घटनाएं हो रही है दोस्तों, उस पे हमें क्या कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे खोटा में, और उन सब पे क्या है, निबंध से क्वेश्चन बनाए रहेंगे और हमें उनको करना होगा। इसके लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुस्तक एक सहायक ग्रंथ खोटा निबंध संग्रह हो गया, और संपादक मंडल यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ये हमें पढ़ना है दोस्तों खोटा निबंध में। एक खोटा निबंध में दोस्तों आपको पढ़ना है, देखिए ये खोटा निबंध, ये एक पुस्तक है दोस्तों, नाम है इसका खोटा निबंध, इसके लेखक है डॉक्टर बी.एन. ओहदार। ठीक है, इसमें निबंधों की संख्या दोस्तों 12 दी गई है, ठीक है, जिसमें आपको 12 निबंध इसमें पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। डॉक्टर बी.एन. ओहदार का लिखा हुआ है खोटा निबंध। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जो सिलेबस है आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने देख लिया कि हमें क्या पढ़ना है। गद्य भाग में कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास पढ़ना है। उसमें से क्या-क्या पढ़ना है, ये आपने अभी यहाँ पे देखा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे व्याकरण सेक्शन, सेकंड नंबर में व्याकरण सेक्शन देखा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, व्याकरण में हमें क्या पढ़ना है वो भी हम देख चुके हैं। निबंध में हमें एक समसामयिक विषय पर पढ़ना है और एक खोटा निबंध पढ़ना है, जो कि किसका लिखा हुआ है, डॉक्टर बी.एन. ओहदार का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यदि आप झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आपका लैंग्वेज पेपर खोटा है, तो खोटा का सिलेबस बहुत ही आपको समझ में जरूर आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलता हूँ दोस्तों इसके अगले टॉपिक में, नए वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।